दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं। आजकल बहुत सारे लोग यूरिक एसिड से पीड़ित हैं। यूरिक एसिड से होने वाली समस्याएं क्या हैं? यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? इसके बढ़ने से क्या परेशानियां हो सकती हैं? यूरिक एसिड बनता क्यों है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। और ये बनेगा तो हमारे शरीर पर इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, इन सब जानकारियों से आज हम आपको अवगत कराएंगे। पहले हम जानेंगे कि यूरिक एसिड है क्या। हमारे शरीर में यूरिक एसिड दो जगह से बनता है। पहला, हमारे शरीर के अंदर प्यूरिन सेल होते हैं। इन प्यूरिन सेल्स के टूटने पर यूरिक एसिड का बनना या फॉर्मेशन होना शुरू होता है और इसके बढ़ने से ये जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और जोड़ों में दर्द का कारण बनता है। प्यूरिन सेल सबसे ज्यादा लीवर के अंदर पाए जाते हैं, फिर ये हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। जो प्रोटीन का सेवन हम करते हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, जिस भी प्रोटीन में प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होगी, उस प्रोटीन से यूरिक एसिड बनने की संभावना ज्यादा होगी। कई बार आपने चिकित्सक से यह कहते हुए सुना होगा कि आपको हैवी प्रोटीन नहीं खाने चाहिए, जैसे नॉन वेज है, राजमा है, छोले हैं, चावल है। इन सब में प्यूरिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसका मेटाबॉलिज्म होने पर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, रेड मीट है और जो अल्कोहल लेते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जो बियर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ सकता है। या जो लोग फ्रैक्टोज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, यानी कि कृत्रिम शुगर, आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। फ्रैक्टोज का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जब हम मैंगो शेक पीते हैं या बनाना शेक पीते हैं, कहीं दुकान पर जाकर वहाँ पर वो मीठा करने के लिए कुछ मीठा डालते हैं। थोड़ी सी केमिकल से आपका पूरा जूस मीठा हो जाता है, तो ये फ्रैक्टोज है। ये इतना ज़्यादा मीठा है जो आपके अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। जिन लोगों को बाहर की मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, बाहर का तला हुआ बहुत पसंद है, जो बाहर के सूप होते हैं, जूसेस होते हैं, जो डेली बाहर के जूसेस लेते हैं, उन लोगों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा एक और कारण है यूरिक एसिड बढ़ने का, आपकी किडनी से आपकी बॉडी के टॉक्सिन रिमूव्ड होते हैं। ये रिमूव टॉक्सिन अगर निकलते रहें तो आपके शरीर में कुछ भी गलत नहीं होगा। किसी भी कारण से आपकी किडनियां यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाती। अगर फिल्ट्रेशन प्रॉपर न हो पाए और किडनी आपकी फिल्टर न कर पाए, तो ये यूरिया ब्लड के अंदर घूमते रहता है। इस यूरिया को हमारा लीवर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस यूरिया को बाहर निकालना था, ये यूरिया बाहर न निकलेगा तो यह आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा और आपके जॉइंटों के बीच में जाकर जमा होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। ये यूरिया आता कहाँ से है? जो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। यूरिया हमारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट होता है। या जो आजकल दूध पीते हैं, उस दूध में यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि जिस फसल को गाय खाती है या भैंस खाती है, उस गाय या भैंस के चारे में फसल में यूरिया मिलाया जाता है। जब ये फसल पैदा हो रही होती है तो उस समय उसमें यूरिया मिलाया जाता है, तो वही यूरिया रिसाइकिल होते होते आपके शरीर के अंदर भी पहुंच जाता है। ये यूरिया आपके शरीर के अंदर जब जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगा और किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो यही यूरिया लीवर के द्वारा यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही यूरिया एसिड आपके जॉइंटों में जाकर जमा हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप हैवी प्रोटीन खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे राजमा, कड़ी, छोले, चावल, उड़द की दाल, इनको आप रेगुलर ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये यूरिक एसिड जॉइंटों में जाएगा, वहाँ पर जमा हो जाएगा, आपको तंग करना शुरू कर देगा। यूरिक एसिड की वजह से आपकी किडनियों में स्टोन भी हो सकता है। यूरिक एसिड की वजह से आपको अर्थराइटिस की समस्या भी हो सकती है। यूरिक एसिड की वजह से आपको जॉइंट पेन हो सकता है। यूरिक एसिड की वजह से आपको हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है। यूरिक एसिड की वजह से आपके वेट में भी फर्क आ सकता है, यानी कि आपका वेट लगातार बढ़ता चला जाएगा। यूरिक एसिड की वजह से आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये लीवर का वर्कलोड बढ़ा देगी। ज्यादा मात्रा में यूरिया बनना या यूरिक एसिड बनना लीवर का वर्कलोड बढ़ा देती है।
जिससे कि लीवर डैमेज हो सकता है और आपको माइल्ड फीवर रह सकता है। माइल्ड फीवर रहने का एक कारण आपका यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो आपके जोड़ों में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, आपको कंपन महसूस होगा। ये सारी चीज़ें आपको यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। इसके बढ़ने के कारण आपको बताए हैं, ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता को यूरिक एसिड की समस्या है या दादा दादी को रही है तो भी आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। अगर पानी कम पीते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यूरिक एसिड की वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकती है, या डायबिटीज आपको है तो यूरिक एसिड आपको बढ़ सकता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। अगर यूरिक एसिड है तो डायबिटीज हो सकती है, यानी कि आपको डायबिटीज टाइप 2 हो सकती है। अगर लंबे समय तक आपको डायबिटीज रहे तो आपको यूरिक एसिड की समस्या भी आ सकती है। गलत डाइट की वजह से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि जब आप भूखे रहते हैं तो आपके शरीर से ही आपकी एनर्जी को लिया जाता है। आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है उसको ऑब्जर्व करके आपकी एनर्जी ली जाती है। खास तौर पर अगर आप प्यूरिन वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। शरीर के अंदर इसका नॉर्मल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ये लास्ट प्रोडक्ट है। ये होंगे ही होंगे। अगर ये एक निश्चित मात्रा को क्रॉस करते हैं तो ये आपकी बीमारी का कारण बनते हैं। यूरिक एसिड जो आपके शरीर के अंदर होता है वो 3.5 से लेकर 7.5 तक मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये उसके ऊपर जाएगा तो आपके जोड़ों में दर्द, मस्कुलर पेन, एड़ी का दर्द कई लोगों को होता है। एड़ी के दर्द में आप कुर्सी पर बैठते हैं या आलती पालती मारकर बैठते हैं तो आपको आराम रहता है, लेकिन जैसे ही आप चलने का प्रयास करते हैं फिर दर्द आ जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पर। स्पर का होना यूरिक एसिड की ही एक पहचान है। यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है आपके ज्वाइंटों में पेन, आपके सभी जोड़ों में दर्द, जोड़ों में स्वेलिंग आना, लालिमा आना, ज्वाइंट के आसपास का एरिया रेडिश कलर हो जाना, ये भी यूरिक एसिड बढ़ने की पहचान है। जो टेस्ट आप करा सकते हैं, इसमें ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जो 3.5 से लेकर 7.5 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप एक्सरे की मदद ले सकते हैं इसके डायग्नोस के लिए। तीसरा, कई बार इसकी वजह से होने वाले स्टोन, क्रिस्टल फॉर्मेशन लीवर में भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है, आपकी किडनी में भी हो सकता है। यूरिक एसिड की वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके लिए हम सीटी स्कैन के माध्यम से भी हम इसका पता लगा सकते हैं। पहला, हम ब्लड रिपोर्ट से पता लगा सकते हैं। दूसरा, एक्सरे से पता लगा सकते हैं। तीसरा, हम सीटी स्कैन से भी पता लगा सकते हैं। तो आपको ये पता लग गया है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। मैंने आपको कारण बताए कौन कौन से कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, किन किन चीजों से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। डायग्नोस भी आपको बताया है, यूरिक एसिड के सिम्टम्स, यूरिक एसिड के कारण, यूरिक एसिड को कैसे डायग्नोस करा जाएगा, ये मैंने आपको बताया। अब इसका घरेलू उपचार क्या हो सकता है। घरेलू उपचार के तौर पर सबसे बढ़िया चीज है सेब का सिरका। सेब का सिरका पीना है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सिरका डालिए, सुबह शाम पीजिए। इससे आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी डाउन होगा, क्योंकि सिरके के अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं। इस सिरके के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट हैं। ये आपके शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। दूसरा, जैतून के तेल का इस्तेमाल कीजिए। जैतून के तेल में भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर खास तौर से विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके शरीर में इन क्रिस्टल को, खास तौर से यूरिक एसिड से बनने वाले क्रिस्टल को डिजॉल्व करने की ताकत रखते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, ब्लैक चेरी का इस्तेमाल करिए। ब्लैक चेरी का जूस पीजिए। इससे भी आपके यूरिक एसिड होने के बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट हैं इसका, जिससे कि आपका खून साफ होगा, यूरिक एसिड डिजॉल्व होगा और किडनी से फिल्टर होकर बाहर आ जाएगा। ये 3 चीजें आप ले सकते हैं। दूसरा, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। कम से कम 10 गिलास पानी आपने पीना है।
अगर आप यूरिक एसिड की समस्याओं से परेशान हैं, जॉइंटों में पेन होना इसके आम लक्षण है। हमें रोज कुछ सूक्ष्म व्यायाम, जिनको हम जॉइंट्स एक्सरसाइज कहते हैं, ये आपको करने चाहिए। हर जॉइंट की मूवमेंट आपको करनी चाहिए, जिससे कि वहाँ खून का दौरा बढ़ेगा। जब आप सूक्ष्म व्यायाम करें तो धीरे धीरे आपके जॉइंट्स खुलने शुरू हो जाएंगे और बॉडी इनको डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू कर देगी और आपके शरीर में यूरिया और यूरिक एसिड रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। स्टीम बाथ भी यूरिक एसिड को डाउन करने का बहुत अच्छा तरीका है। डेली आप एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, वस्त्रिका करिए, सूर्य नमस्कार करिए। इन सब के करने से आपके शरीर के जो टॉक्सिन रिमूव नहीं हो पा रहे हैं वो टॉक्सिन धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूरिक एसिड का बेस समझ आया होगा, कैसे हमारे प्रोटीन के इंटेक से ही हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है। प्रोटीन का उपयोग कम करना चाहिए, हैवी प्रोटीन का तो कम से कम करना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी